एक छोटे से गांव हरिपुर में मोहन नाम का एक सब्जी वाला रहता था। उसकी दुकान पूरे इलाके में सबसे भरोसेमंद मानी जाती थी। लोग दूर दूर से सिर्फ इसलिए उसके पास आते थे क्योंकि आओ भाया, ताजी ताजी सब्जियां ले लो, आज ही खेत से आई हैं भाया। हर सुबह मोहन सूर्योदय से पहले शामगंज मंडी पहुंच जाता। वो एक एक सब्जी को ध्यान से चुनता और फिर अपनी दुकान सजाता। मोहन ला, ताजी ताजी सब्जी दे दो। अरे रुको भाई, अभी देता हूँ। जो भी हो ताजी देना, वासी मत दे देना। कैसी बातें करते हो भाया, आज तक मैंने किसी को बासी सब्जी दी है क्या? बासी सब्जी नहीं देते, इसलिए तो दूर दूर से लोग तुम्हारे पास आते हैं, वरना दुकानदारों की कमी है क्या? लो भाया, ताजा आलू। गोपाल जो भी कमाता था उसी से उसका जीवन खुशी खुशी चलता था। वो रोज शाम को घर लौटते ही पूरे दिन की कमाई अपनी पत्नी को सौंप देता था। आज कितने की कमाई हुई? पूरे दिन में कितने रुपए कमाए? हाँ, आज पूरे 2000 रुपए की कमाई हुई। ये लो, पैसे सारी सब्जी बिक गई, कुछ भी फेंकना नहीं पड़ा। सारी सब्जी बिक गई, फिर भी दिन भर की कमाई सिर्फ 2000 रुपए ही हुई। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। खुश होने की तो बात ही नहीं है, दिन ब दिन कमाई कम होती जा रही है। ये 2000 रुपए भी उधारी चुकाने में निकल जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खाली हाथ घर आओगे। ऐसे क्यों कहती हो? काका सुन लेगा तो क्या कहेगा? काका सो रहा है। अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो ज्यादा कमाओ, ताकि मुझे तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही ना पड़े। तुम्हें पता है, पूरी मंडी में सबसे ज्यादा सब्जी मेरी ही बिकती है और कमाई भी मेरी ही सबसे ज्यादा होती है। फिर भी तुम पड़ोसियों से कम ही कमाते हो। ये कैसी बातें करती हो तुम? मुझे मत सुनाओ, मुझे तो बस यही दिखता है कि आसपास के पड़ोसियों के पास बाइक और कार है और हमारे घर पर तो साइकिल भी नहीं है। क्या फर्क पड़ता है सोना? हाँ, हमारे घर पर 2 वक्त का अच्छा खाना तो मिल रहा है। तो तुम ही खाओ, मैं सोने जा रही हूँ। इतना कहकर वो सोने के लिए चली जाती है। सोना सोना, मेरी बात तो सुनो। सारी रात गोपाल परेशान रहता है और अगली सुबह फिर से दुकान लगाने चला जाता है। लेकिन इस बार वो मंडी में जाकर पहले से ज्यादा सब्जी खरीद कर लाता है। हमेशा की तरह एक बोरी की जगह वो सब्जी की 2 बोरियां लेकर आता है और दुकान पर सब्जी बेचने लगता है। लेकिन आज पहली बार उसकी सब्जी कम बिकती है। आज कुछ ज्यादा ही सब्जी ले आया मैं, बहुत बच गई है। अब आज ये बची हुई सारी सब्जी फेंकनी पड़ जाएगी। और बड़े ही दुखी मन से वो बची हुई सारी सब्जी फेंक देता है। उधर उसकी पत्नी पड़ोसन की बातें सुनकर जलन महसूस करती है। मेरे पति तो कह रहे थे कि कुछ महीनों में ही हम एक नई दुकान ले लेंगे, फिर हम दोनों दुकानों में काम किया करेंगे। क्या बात, 2 दुकानें? और हम तो अगले महीने कार भी लेने वाले हैं। मेरी तो बचपन से ही इच्छा थी, अब जाकर पूरी होने को आई है। वाह, कार अच्छा है। और तुम भी कुछ बताओ। तुम्हारे जैसा कुछ मेरे जीवन में बताने को हो तब तो बताऊं। न क्यों नहीं सुना है? सारी मंडी में भैया जैसी सब्जी कोई नहीं बेचता, हर कोई उन्हीं के पास जाता है। खूब कमाई हो रही होगी भैया की। ना। हाँ, खूब कमाई हो रही है। अब मैं चलती हूँ। सोना नाराज होकर वहां से घर वापस आ जाती है और नाराज होकर सोना घर के बाहर बैठी रहती है। गोपाल घर पहुंचकर देखता है कि सोना बाहर ही बैठी है। गोपाल काका को बाहर ही पकड़ लेता है। पापा, मुझे कल स्कूल में कलर्स और बुक लेकर जाना है। बेटा, आज रहने दो, मैं कल तुम्हें कलर्स और बुक ले दूंगा। ठीक है पापा, मैं खेलने जा रहा हूँ। काका दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। गोपाल सोना की नाराजगी को समझते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ सोना, बाहर गर्मी में क्यों बैठी हो? अंदर बैठना था। अंदर तो कूलर चल रहा है ना। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? सही बोल रही हूँ। सारी जिंदगी इस किराए के घर में रखने का इरादा लगता है तुम्हारा, तो लेकिन मेरा नहीं है। सोना, क्या तुम रोज रोज नई ही परेशानी लेकर बैठ जाती हो? सब कुछ तो है यहाँ। क्या ही है यहाँ? ना अपना घर, ना अपनी गाड़ी, ना अपनी दुकान, ना कोई बड़ा काम धंधा। काम तो अच्छा है ही,
और अच्छा चल भी रहा है। ये कैसा अच्छा काम है जिसमें कमाई ही इतनी कम हो? या तुम नहीं चाहते कि हमारे पास भी अपना बड़ा सा घर हो, बड़ी गाड़ी हो और अपनी दुकानें हो? तुम्हारी इसी जिद की वजह से आज मैं जरूरत से ज्यादा सब्जी लेकर गया था और पहली बार मुझे बची हुई सब्जी फेंकनी पड़ी। क्या बची हुई सब्जी फेंका है तुम? और क्या करता? कोई तुमसे बड़ा भी मूर्ख होगा, उसे रख लेते तो कल बेच देते। नहीं, मैं सिर्फ ताजी सब्जी ही बेचता हूँ। वाह, बड़े आए ताजी सब्जी बेचने वाले। पुरानी सब्जी बेचोगे तो मुनाफा ज्यादा होगा क्योंकि पुरानी सब्जी सस्ती मिलती है। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम अकेले ही तो सब्जी नहीं बेचते, आसपास और भी लोग सब्जी बेचते हैं, लेकिन तुमसे कहीं ज्यादा कमाते हैं। अरे लेकिन वो खराब सब्जी बेचते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है, अच्छी हो या खराब? लेने वाले तो सब खा ही लेते हैं। लेकिन अगर मैं आज खराब सब्जी बेचूंगा तो लोग कल मेरी दुकान पर नहीं आएंगे। अरे सब आएंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्राहक भी तो कम नहीं है। तुम कल से सस्ती वाली सब्जी ही बेचना। खराब सब्जी देखकर कौन ही दुकान पर लेने आएगा, और आएगा भी तो बिना लिए ही चला जाएगा। तुम भी कुछ ज्यादा ही बोले हो, समझते ही नहीं हो कि कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम बाजार से सस्ती और पुरानी सब्जी लेकर आया करो और बाद में उनके ऊपर रंग और केमिकल छिड़क दिया करो। इससे वो सब्जियां ताजी लगेंगी और फिर लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि सब्जियां बासी है, और बल्कि उससे सब्जियां और भी ज्यादा ताजी नजर आएंगी। इससे हमारी बिक्री बढ़ेगी और हम जल्द ही अमीर हो जाएंगे। हाँ, लेकिन कमिश्नर्स, लेकिन उन सब्जियों से लोगों की तबीयत खराब हो सकती है, उनके स्वास्थ्य पर गलत असर पड़ेगा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी सब्जी वाले भी ऐसा ही करते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, तुम भी ऐसा ही करो। गोपाल थोड़ा सोचता है, फिर सोना की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ, वैसे बात तो तुम सही ही कह रही हो सोना। वो खराब सब्जी खाकर कौन सा कोई बीमार पड़ने वाला है। धीरे धीरे तो सब बिकने ही लगेगी। हाँ सही है, तो बस कल से शुरू कर दो। हाँ, लेकिन सोना, हमारी वजह से किसी के साथ गलत ना हो जाए, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा। अरे अब कैसे समझाऊं मैं इस आदमी को? दुनिया में लोगों को बड़े बड़े अपराध करके भी बुरा नहीं लगता जितना तुम्हें इस छोटी सी बात से लग रहा है। हाँ, और तुम कौन सा लोगों को जबरदस्ती सब्जियां खिला दोगे? जिसे चाहिए वो लेगा, और अगर सही नहीं लगती तो नहीं लेगा। कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी ना होगी। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो। हम कौन सा किसी को मार रहे हैं, हम तो सब्जियां ही बेच रहे हैं। अब समझे कुछ? हाँ, मैं कल से ही ये सब करना शुरू कर देता हूँ। अगले दिन गोपाल सस्ती सब्जियां लेकर दुकान पर आता है और लता की बातों में आकर सब्जियों पर केमिकल और रंग छिड़क देता है। थोड़ी देर बाद एक ग्राहक उसके पास सब्जी लेने आता है। लाओ गोपाल, 2 किलो सब्जी दे दो। गोपाल तुरंत उसे सब्जी देने लगता है। तभी ग्राहक कहता है, क्या बात है गोपाल, आज तुम्हारी सब्जी बड़ी चमक रही है। अरे भैया, सब ताजा ही है। गोपाल उसे सब्जी दे देता है। ताजा दिखने की वजह से आज उसकी सारी सब्जियां जल्दी ही बिक जाती हैं। गोपाल खुशी खुशी घर जाता है और ये बात सोना को बताता है। सोना, तुम्हारी तरकीब तो काम कर गई। मैंने सस्ती वाली सब्जी खरीदी और मेरी सारी सब्जी बहुत जल्दी बिक भी गई। हाँ देखा, मेरा दिमाग। बस अब तुम ऐसे ही किया करो। चलो, अब इससे तो तुम खुश हो ना? इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं। गोपाल सस्ते के चक्कर में खराब सब्जियों को महंगे दामों पर बेचता जाता है। उसके कुछ ग्राहक कम जरूर होते हैं, लेकिन गोपाल इस बात को नजरअंदाज कर देता है। दोनों पति पत्नी बढ़ती कमाई से खूब खुश होते हैं। देखा आपने, हम कैसे धीरे धीरे मालामाल हो रहे हैं। हाँ, और ये सब तुम्हारी वजह से। कल से आप एक काम करो। क्या काम? अब आपकी सब्जी जल्दी बिक जाती है तो अब से आप और ज्यादा सब्जी लेकर जाया करो। लेकिन फिर तो देर तक मंडी में बैठना पड़ेगा। क्या हुआ, कमाई तो बढ़ेगी ना, और फिर आप बड़ी दुकान ले लेना। ऐसा ही और ज्यादा सब्जियां बेचा करना, जिससे धीरे धीरे हम ज्यादा कमाने लगेंगे और फिर मेरे पास भी सब कुछ होगा। और अगर सब्जी नहीं बिकी तो बची हुई सब्जी अगले दिन बेच देना। वाह सोना, तुम तो बड़ी होशियार हो। ये कहकर दोनों पति पत्नी हंसने लगते हैं।
अगले दिन रोहन का जन्मदिन होता है और वो काका को खाने पर अपने घर बुलाता है। आज शाम को तुम्हें मेरे घर पर आना है, मेरे जन्मदिन की दावत है। मैं जरूर आऊंगा और तुम्हारे लिए भी कुछ लेकर आऊंगा। उधर गोपाल की दुकान पर ग्राहक कम होने लगे थे और आज उसकी सब्जी भी कम बिकी थी। गोपाल दुकान पर बैठा यही सोच रहा होता है। अरे कुछ दिनों से सब्जी कम बिक रही है, कुछ करना पड़ेगा। खैर, जल्दी से अब ये सारी सब्जी बिक जाए तो मैं भी घर जाकर आराम करूं। तभी राजू गोपाल की दुकान पर सब्जी लेने पहुंचता है। राजू गोपाल से बहुत सारी सब्जियां खरीदता है। अपनी सारी सब्जियां बिकती देख गोपाल बहुत खुश हो जाता है। अब शाम हो चुकी थी और काका भी रोहन का जन्मदिन मनाने उसके घर पहुंचता है। सभी मिलकर खुशी खुशी केक काटते हैं। रोहन, मुझे जल्दी घर जाना है। ठीक है, लेकिन तुम खाना खाकर जाना। सबसे पहले काका को खाना दिया जाता है। काका भी जमकर खूब सारा खाना खाता है और वहां से घर के लिए लौट जाता है। रास्ते में अचानक राहुल की तबीयत बिगड़ जाती है। उसे खून की उल्टियां होने लगती हैं और वो बीच रास्ते में ही बेहोश हो जाता है। तभी वहां से घर लौटते हुए गोपाल की नजर काका पर पड़ती है। काका को सड़क पर पड़ा देख गोपाल घबरा जाता है। वो तुरंत काका को लेकर अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर तुरंत काका को एडमिट कर लेते हैं। थोड़ी देर में सोना भी वहां आ जाती है। काका की हालत देखकर दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि खराब खाना खाने की वजह से काका की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। गोपाल गुस्से में तुरंत राजू को फोन करता है। राजू, तुमने मेरे बेटे को क्या खिलाया है जो उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई? मैंने तो उसे घर का ही खाना खिलाया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने बाहर कुछ खा लिया हो? नहीं, जरूर तुमने खराब खाना खिलाया है। हम काका को खराब खाना क्यों खिलाएंगे? और वैसे भी सब कुछ तो मैं आज तुम्हारी दुकान से ही लेकर आया था। ये सुनकर गोपाल को याद आता है कि दोपहर में राजू ने सारी सब्जियां उसी की दुकान से खरीदी थीं। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि उसकी दी हुई खराब सब्जियों की वजह से काका की हालत गंभीर हो गई है। राजू, मुझे माफ कर देना और वो खाना और सब्जियां किसी को मत खिलाना। इतना कहकर गोपाल फोन काट देता है। सोना अस्पताल के बाहर बैठी बहुत रो रही होती है। तभी डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा बेटा? डॉक्टर उदास आवाज में कहता है। उसकी हालत अभी सही नहीं है। डॉक्टर उन्हें हिम्मत देकर वहां से चला जाता है। गोपाल और सोना दोनों बहुत रोते हैं और खुद को कोसने लगते हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी ही गलती है जो आज हमें ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। मेरे लालच की वजह से आज हमारे बेटे के साथ ऐसा हुआ है। मेरा बेटा बस ठीक हो जाए, मैं अब कभी लालच नहीं करूंगी। दोनों अपनी गलतियों को समझ चुके होते हैं और उन्हें बहुत पछतावा होता है। उन्हें एहसास हो जाता है कि लालच में कभी किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए।